ओके, अब देखिए बेटा, उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है, द सम ऑफ ए द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए बेटा, 2 डिजिट नंबर का सम 9 है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा, 2 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं बेटा, 2 डिजिट, शाबाश, और एंड 99। अब हमें बेटा ऐसे नंबर बताने हैं जिनका सम 9 है, 2 डिजिट का सम 9 है। आप कहेंगे सर 18, 27, 36, फोर, क्या होता है बेटा, 44, नहीं 45, हाँ 45, सॉरी 54, 63, 72, 81 और 90। ठीक है बेटा, ये वे डिजिट्स हैं। लेकिन अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड कभी मैथ में यूज नहीं करते बेटा। उसने कहा 2 डिजिट्स का नंबर है, 2 डिजिट्स का नंबर है, एंड सम ऑफ डिजिट इज 9। ओके, हर एक सम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना बेटा, हम हर एक सम में यही कंडीशन होंगी, जो ये 2 कंडीशन गिवन है ना इस क्वेश्चन में, हर एक सम में कैसे भी क्या आ जाए बेटा, यही कंडीशन होगी। सबसे पहले हम ऐसे सम्स में क्या करते हैं बेटा, 2 डिजिट है, आपको पता है लीनियर इक्वेशन है, लेट यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू एक्स, लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज एक्स, let tens place digit is y, tens place, therefore number, number is equal to, अब देखो बेटा सबसे जबरदस्त सिचुएशन ये है, सबसे अच्छी कंडीशन ये है, इसको हम लिखा जाएगा, नंबर क्या बनेगा बेटा, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। सर देर इज सम लिटिल डाउट, बिल्कुल डाउट होना चाहिए बेटा, बिल्कुल डाउट होना चाहिए। सर यदि हम x की जगह 8 मानते, y की जगह 1 मानते, तो बेटा दन आप कहते सर इसको हम ऐसे मानते हैं 18, ना कि 10 इंटू 1 प्लस 8। यही बात है ना बेटा। देखो एक क्वेश्चन है ना बच्चों के माइंड में अराइज होता है, इसको हमने yx क्यों नहीं लिखा, सर इसको हमने yx क्यों नहीं लिखा, इसको हमने yx क्यों नहीं लिखा, 10y प्लस एक्स क्यों लिखा, yx भी तो लिख सकते थे। देखिए बेटा, यदि हम एक नंबर को 8 मानते हैं, एक नंबर को 1 मानते हैं, तो नंबर इज 18, नंबर इज 18। बट हमने यहाँ पे बेटा 18, ये तो ठीक नंबर आ गया, ये तो ठीक नंबर आ गया, बट बेटा अब आप कहोगे सर इसमें हमने इसको ये क्यों नहीं माना, ये क्यों माना। सबसे मेन रीजन ये है बेटा, अब देखिए बेटा, यदि हम मैथ्स के बेसिक में जाते हैं ना बेटा, मैथ्स के बेसिक में किसी भी नंबर को ऐसे नहीं लिखा जाता, उस नंबर की जो एक्चुअल फॉर्म होती है ना बेटा, ये होती है। सर लिटिल बिट कंफ्यूजन बेटा, सॉरी जस्ट ए मिनट, फास्ट तो नहीं चल रहा बेटा, फास्ट तो नहीं है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है क्या बताना चाहे, बताया जा रहा है। देखो बेटा, जैसे कि लीनियर इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। हर एक लीनियर इक्वेशन को उसके साथ कंपेयर किया जाता था। ऐसे ही सेकंड चैप्टर में आपने हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर किया था, आप कहेंगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। हर एक इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर किया था, हर एक क्यूबिक इक्वेशन को आप कहेंगे सर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। सर व्हाई वी आर डूइंग दिस, हम इनको कंपेयर क्यों कर रहे हैं, जबकि हमें साफ पहले बेटा हमने सबसे पहले दिन फर्स्ट डे पता नहीं सेकंड डे लेक्चर में आपको बताया था, कुछ टर्म स्टैंडर्ड डिफाइन की गई है, जिसके कारण हम उस चीज को वो करेंगे, ओवरऑल वर्ड कहीं भी चले जाए तो वो चीज, इसलिए इन चीजों को स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है। ठीक है, जो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जो है, और आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 जो है, ये सभी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म है, और हर एक को एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया जाता है। अब आते हैं हम अपनी बात पर,
अब आते हैं हम अपनी बात पर बेटा कि भाई हर एक जो नंबर होते हैं ना बेटा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है, दैट इज 10y प्लस एक्स। अब देखिए इस नंबर को यदि हम ये लिख दें 10 इंटू 1 प्लस 8, नंबर क्या आएगा बेटा, यही आएगा, दैट इज 18। सर लेकिन हम जनरल लाइफ में कभी ऐसा नहीं करते, जनरल लाइफ में बिल्कुल नहीं करते बेटा, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक है। अब जब हम जैसे हम गेम में लेवल हाई हो जाता है ना बेटा, तो हम नंबर्स को भी हाई तरीके से लिखते हैं। बट जब भी अल्फ़ाबेट्स की बात आएंगी ना बेटा, अल्फ़ाबेट्स की बात आएंगी, तो कभी भी हम इस चीज़ को ऐसे नहीं यूज कर सकते, उसकी फिर बेसिक्स पे जाना होगा। अल्फ़ाबेट्स में मैथ्स के नंबर नहीं है, मैथ्स के नंबर हैं, यदि आपके मैथ के नंबर हैं तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बट यदि अल्फ़ाबेट है, दीज आर नॉट मैथमेटिक्स नंबर, ठीक है बेटा, दीज आर नॉट मैथमेटिक्स नंबर, सो राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यू नो वेरी वेल, दैट इज 10y प्लस एक्स, ठीक है बेटा, ओके। तो हर एक, तो हमारा नंबर ये आ गया बेटा, हमारा नंबर ये आ गया, नोट दिस, नोट दिस, हमेशा ये रहेगा। और हर सम में रिवर्स ऑर्डर पे क्या आएगा बेटा नंबर, रिवर्सिंग द नंबर, यदि हम नंबर को रिवर्स, शाबाश बेटा, दैट इज 10x प्लस वाई। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा नंबर जो है पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये बन जाएगा। हर एक सम में आपको ऐसे ही करना है बेटा। अब देखिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन वो क्या कहता है बेटा, फर्स्ट कंडीशन में वो हमें बताता है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, सम ऑफ, जिसकी वजह से हमने ये नंबर निकाले थे बेटा। तो आप कहेंगे सर x प्लस वाई, क्योंकि ये 2 डिजिट्स हैं बेटा, नंबर की बात नहीं की है, डिजिट्स की बात की है। नंबर एक अलग होता है बेटा, डिजिट अलग होता है, यू नो डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड डिजिट, पता होगा ना बेटा, आई नो यू नो वेरी वेल, यदि नहीं पता तो उसका भी एक छोटा सा बेसिक है, वो भी बता देंगे बेटा, इनमें डिफरेंस क्या होता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से, x प्लस वाई, एक तो इक्वेशन ये हो गई हमारी बेटा, एक इक्वेशन ये हो गई बेटा हमारी। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, कहाँ है भाई, ये रहा, सॉरी, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, इस नंबर का 9 टाइम, नंबर क्या था बेटा, इस नंबर का बेटा 9 टाइम इजिकल टू, रिवर्स करने के बाद जो नंबर आता है उसके 2 टाइम के इक्वल है बेटा, उसके 2 टाइम के इक्वल। तो ये आपको पता है बेटा, ये बन जाएगा 90y प्लस 9x इजिकल टू 20x प्लस 2y। तो सभी टर्म एक साइड ले जाइए, यू नो वेरी वेल, ये बन जाएगा 11x माइनस 88y इजिकल टू 0। तो 11 इज कॉमन, सो x माइनस 8y इजिकल टू 0, ठीक है ना बेटा, ओके। 11 कॉमन लिया बेटा, 11 इज टेकिंग आउट, और आपको पता है बॉर्डर पार करके कहाँ जाएगा ये, डिवाइड में, x माइनस 8y इजिकल टू 0। क्या ये पॉसिबल है 0/11? यस पॉसिबल है सर, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, यू नो वेरी वेल, ओके बेटा, ठीक है। अब बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल बेटा, अभी बताएंगे, थोड़ा इसको कवर करते हैं, डिजिट और नंबर में भी जाएंगे बेटा, बहुत अच्छे से जाएंगे। मतलब जो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, डिजिट्स जो, देखो हाँ, आपने बेटा पेपर दिया है, एग्जाम तो दिया है आपको, आपका रोल नंबर आता है, सपोज अभी भी आपको 10th में रोल नंबर दिया जाएगा, यू नो वेरी वेल, रोल नंबर्स आपको दिया जाएंगे ऐसे, 32137 कुछ इस टाइप में डिजिट्स दिए जाते हैं, आपको पता होगा बेटा। आप इस रोल नंबर को कैसे पढ़ते हैं, हाउ टू रीड, आप इसको रीड कैसे करते हैं, आप कहेंगे सर 32,137, ओके, 32,137, यही पढ़ा जाएगा बेटा, ठीक है ना बेटा। यदि हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं नंबर की, हम बात कर रहे हैं नंबर की, बट
फिर आप कई बार फोन नंबर बताते हैं, जैसे आप अपना नंबर बताते हैं, फोन नंबर बताते हैं, तो कैसे बताते हैं? 3, 2, 1, 3। ठीक है बेटा, यदि हम सिंगल सिंगल वर्ड की बात करें मैथ्स की फॉर्म में, क्योंकि डिजिट जो होते हैं मैथ्स की बात करते हैं बेटा, जब हम सिंगल नंबर्स की बात करें, देखो जैसे मेरा नंबर है बेटा 98 134 93 133, 98 134 93, तो मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, 98 93 134 93 133, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। आप कहते सर मुझे ऐसे समझ में नहीं आता, कई बच्चे नहीं कहते सर आई कांट अंडरस्टैंड, हिंदी में बोलिए इंग्लिश में बोलिए, तो नंबर कैसे बताया जाता है बेटा? 98 1 3 4 9 3 1 3 3, दीज आर, यदि हम डबल 3 बोलते हैं तो भी हम डिजिट्स नहीं नंबर बोल रहे हैं बेटा। तो इसको कैसे बोला जाएगा? 98 134 93 133 या फिर कैसे भी, तो हम नंबर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है बेटा? ओके, अंडरस्टैंड? अब देख, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम बेटा। ये क्वेश्चन में ना कभी भी 10th हो, आप कोई भी सम उठा लीजिए, आरडी उठा लीजिए, किसी भी लेवल का सम उठा लीजिए बेटा, एक तो 2 नंबर्स की बात की गई है हायर से हायर लेवल तक, तो हमेशा फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ डिजिट की गिवन होती है, फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ डिजिट की, और सेकंड कंडीशन रिवर्सिंग ऑर्डर की। तो जब भी आप सवाल को सोल्व करें तो सबसे पहले यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और नंबर लिख लीजिए बेटा, नंबर लिख लीजिए और रिवर्सिंग ऑर्डर नंबर लिख लीजिए, ताकि जब आप क्वेश्चन को करें, हर क्वेश्चन में बेटा आज तक हमने देख, चेंज हो सकता है बेटा, बट आज तक का रिकॉर्ड है जितने भी हमने क्वेश्चन देखे उसमें यही कंडीशन है, सम ऑफ डिजिट एंड रिवर्सिंग द ऑर्डर, फिर जो भी कंडीशन गिवन है बेटा, ठीक है? ओके, और बताइए बेटा। 3.5 का क्वेश्चन फोर का थर्ड पार्ट, थर्ड फर्स्ट पार्ट बेटा, बहुत अच्छे बेटा। इसको भी एक चीज के साथ कोरिलेट करते हैं बेटा, कभी मेले में गए हो बेटा? मेला, मेले में गए हो कभी? मेले में, मेले में, मेला, झूले वाला, झूले वाला जहाँ झूले होते हैं, गए हो कभी? नहीं गए या गए हो? पहले तो बेटा क्लियर बताएं, जहाँ झूले लगे होते हैं बहुत सारे, गए होंगे, अब तो गए होंगे बेटा, वैसे भी आपकी उम्र में, और हम भी जाते हैं अभी तक। तो बेटा वहाँ क्या होता है? सबसे पहले एंट्री पे एक टिकट लगती है, जैसे ही आप एंट्री करते हैं ना वो टिकट लगती है, वो टिकट क्या होती है? फिक्स चार्ज होता है। उसके बाद आप मेले में एंट्री के वो हो जाते हो, अब एंट्री की, उसके बाद यदि आप किसी झूले को झूलते हो तो आपको पे करना होगा, उसके बाद यदि आप किसी झूले पे जाते हैं तो आपको पे करना होगा, लेकिन वो पे तो आप कर चुके हो, एंट्री का पे कर चुके हो, बट अब किसी झूले पे जा रहे हो ना बेटा, एक्स्ट्रा पे करना होगा, ठीक है? उतना तो आपको पे करना ही करना है। अब ये क्वेश्चन भी जैसे हमने वो टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था, टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था कि भाई 20 किलोमीटर के लिए, 20 किलोमीटर के लिए तो आपको पे करना होगा, उसमें तो कंडीशन अलग थी बेटा कि भाई फिक्स चार्ज तो पे करना है, पर डे चार्ज। हॉस्टल में कभी भी जाएंगे ना बेटा, अभी तो आप हॉस्टलर नहीं हो, लेकिन इन फ्यूचर आप बहुत जल्दी हॉस्टल में जाने वाले हैं, क्योंकि आफ्टर 12th की जो स्टडी होती है बेटा हॉस्टल में होती है, और जो हॉस्टल लाइफ होती है ना बेटा, इट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ ए स्टूडेंट लाइफ, इट इज़ द बेस्ट एंड द बेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। यदि हम कहते हैं हमारी लैंग्वेज में बेटा, एक टीचर की लैंग्वेज में, एक टीचर कहता है यदि किसी स्टूडेंट ने हॉस्टल लाइफ नहीं, मतलब क्या कहते हैं, सर्वाइव जी, मतलब यदि आपने हॉस्टल लाइफ नहीं इंजॉय की, मतलब गए नहीं हॉस्टल में, तो आप यू आर नॉट ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट जब हॉस्टल में चले जाएंगे तो, अब देखिए हॉस्टल में होता क्या है बेटा, 20 डेज हमारे जो हॉस्टल में होता था वहाँ पे यही होता था बेटा,
आपको 20 डेज का तो चार्ज पे करना ही करना है। आप खाना खाओ या ना खाओ, यदि आपने एक रूम लिया है ना बेटा, अपने नाम एक रूम लिया है, तो आपको 20 डेज का तो पे करना ही करना है, ठीक है। चाहे आप खाना खाइए या ना खाइए, आपको इतना तो पे करना ही करना है। हाँ, इसके बाद यदि आप खाना खाते हैं 20 डेज के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ज लग जाएगा। तो जैसे कि वो गाड़ी वाले ने किया था बेटा, उसने कहा था भाई 20 किलोमीटर का तो मैं चार्ज लूंगा लूंगा, 20 किलोमीटर के 3 को लूंगा। अब चाहे आप 5 किलोमीटर ले जाएं और वापस आ जाएं, चाहे आप 10 किलोमीटर ले जाएं वापस आ जाएं, 20 किलोमीटर का तो चार्ज मैं लूंगा। 20 किलोमीटर के बाद जो भी होगा, जितना भी होगा, पर किलोमीटर चार्ज होगा। ऐसे ही बेटा हॉस्टल में क्या होता है, 20 डेज का तो चार्ज आपको पे करना ही करना है, खाने का 20 डेज का तो आपको चार्ज पे करना ही करना है। उसके बाद पर डे के अकॉर्डिंग अलग से चार्ज पे करना होगा, ठीक है बेटा। अब देखिए, उसमें कहा ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as a hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180. Find the fixed charge and the cost of food per day. Same बेटा उसके की तरह क्या, let the fixed charge be, let the fixed charge be x, let the per day charge इज इक्वल टू वाई। अब देखिए बेटा, एक ने 20 डेज खाना खाया तो x तो पे करना ही करना है, प्लस 20 डेज के लिए खाया तो बेटा 20y इज इक्वल टू 1000 एंड नेक्स्ट इज 26 डेज, x तो पे करना ही करना है, प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। तो x और y की वैल्यू यू विल गेट इट आउट, ओके बेटा, ठीक है। और बेटा हाँ, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट बेटा, इसी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, आई गॉट इट। अब देखिए, इसका मतलब ये है बेटा, आपने बिल्कुल ईमानदारी से बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को सोल्व किया है और ट्राई किया है। आई एम हैप्पी, मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ। और बेटा ये करने के बाद देखो, ये करने के बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा आपको 1 और 2 डेज के बाद, जब हम मेथड्स सीख जाएंगे ना, आई थिंक या तो आज या 2 दिन में आपको मेथड्स सारे बता दिए जाएंगे, हर एक मेथड बता दिया जाएगा आपको, कैसे इन सवाल्स को सम्स को सोल्व करना है कैसे। फिर आपको कुछ कंडीशन गिवन होंगी बेटा, आपको व्हाट्सएप किया जाएगा क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर नहीं होगा एक्चुअली, वो होगी कंडीशंस। सिर्फ आपको उन कंडीशन को सोल्व करना है, मीन्स सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है बेटा, और आपको मुझे आंसर देना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, नॉट सोल्व दीज, ओके, ठीक है। आपको कंडीशन गिवन होंगी, तो पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। देखिए बेटा, पहले तो यदि पूरा पढ़ते हैं तो यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, क्योंकि पहले हम बंडल को पिक करके देखते हैं भाई कितना वजनी है, शायद हम एक बार में ब्रेक कर दें, अदरवाइज हम स्लोली 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 ब्रेक करेंगे बेटा। Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. Yes को 50 marks मिले बेटा। How many questions were there in the test? अब देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, बट बात किसकी की गई है, देखो बेटा, एक राइट क्वेश्चन की बात की गई है और एक रॉन्ग क्वेश्चन की बात की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई सर, वाई? देखो बेटा, अभी तक जो भी क्वेश्चन है उसमें क्लियरली शो था, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट पर डे, तो हमें पता था बेटा क्या मानना है हमें, लेट फिक्स चार्ज भी एक्स, लेट कॉस्ट पर डे भी वाई। 2 डिजिट का नंबर था, हमें पता था बेटा हमें क्या मानना है, दैट इज लेट 1 डिजिट भी एक्स, सेकेंड डिजिट भी वाई। हर एक क्वेश्चन में हमें पता था, बट इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट,
क्वेश्चन सिर्फ एक है बेटा, हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। यदि हम क्वेश्चन मान लेते हैं बेटा, दैट इज लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन बी एक्स, बट सेकंड कंडीशन हम कभी भी नहीं मान पाएंगे। सेकंड किसको मानेंगे बेटा, ठीक है। इसलिए हम देखिए बेटा दोबारा जाते हैं, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, यस ने 40 मार्क्स प्राप्त किए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मीन्स यहाँ पे दो बात की गई है भाई, राइट आंसर और रॉन्ग आंसर की, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, लेट जो राइट क्वेश्चन किए गए बाय यश, राइट क्वेश्चन किए गए बाय यश इज एक्स, लेट रॉन्ग क्वेश्चन जो किए गए बेटा, रॉन्ग क्वेश्चन किए गए वाई। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हुए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया बेटा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे बेटा, ऑफ कोर्स एक्स प्लस वाई, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा एक्स प्लस वाई। ओके, डिडंट गेट मी। देखिए बेटा, सपोज आप एक टेस्ट गिवन है, एक टेस्ट गिवन है, आपके पास 30 क्वेश्चन है, आपको 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बेटा। आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 30 में से सपोज आपने 20 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट किए और 10 क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किए, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 20 क्वेश्चन राइट और 10 क्वेश्चन रॉन्ग, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उस पेपर में कितने होंगे, दैट इज 20 प्लस 10 इजिकल टू 30, ठीक है बेटा, 20 प्लस 10 इजिकल टू 30। अब हमने कहा लेट जो उसने यश ने राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो एक्स है, रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो वाई है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया दैट इज एक्स प्लस वाई। ये तो हम बाद में करेंगे बेटा, ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि इक्वेशन नहीं है बेटा। ये इक्वेशन कब होती है, जब इज इक्वल टू का साइन आता है बेटा। इक्वेशन कब बनती है, जब इज इक्वल टू का साइन आता है। ये इक्वेशन नहीं है हमारी, सिर्फ हमने तो एक आंसर निकाला है, दैट इज जो हमारा आंसर है वो एक्स प्लस वाई आएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा इक्वेशन क्या बनेगी, उसने कहा है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, उसे 40 मार्क्स प्राप्त हुए। कब प्राप्त हुए, यदि 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, हर राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स यानी 3x, एंड डिडक्ट 1 मार्क्स, लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, लूजिंग 1 मार्क्स, लूजिंग 1 -1 इंटू वाई इज इक्वल टू 40 बेटा। एक कंडीशन तो ये हुई, ठीक है बेटा। सेकंड कंडीशन, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यदि 4 मार्क्स अवार्ड किया जाए ईच करेक्ट आंसर के लिए, एंड 2 मार्क्स हैड डिडक्ट, और 2 मार्क्स डिडक्ट किया जाए ईच रॉन्ग आंसर के लिए, ही स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो वो स्कोर करता है 50 मार्क्स। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो बेटा एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है बेटा। ओके, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, जो आपने बिल्कुल यही, बिल्कुल ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये 1 2 3 ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। बट डोंट क्रैम, क्रैम क्यों नहीं सर, क्रैम तो कर लेंगे बेटा, सपोज उसने ना कंडीशन को कुछ भी चेंज किया तो क्रैमिंग फेल हो जाएगी, क्रैमिंग फेल, बिल्कुल बेटा। जो हम आपको क्वेश्चन देंगे उनमें कंडीशन चेंज होंगी, हर क्वेश्चन में कंडीशन चेंज होगी, ठीक है बेटा। सिर्फ आपको ध्यान से ओबलाइज करना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, कूल माइंड से, और इक्वेशन बनानी है बेटा, ओनली इक्वेशन, विदाउट यूजिंग एनी हेल्प, किसी की भी हेल्प नहीं लेनी है बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। देखिए बेटा, प्लेस ए एंड बी, सपोज दिस इज आवर प्लेस ए, दिस इज आवर प्लेस बी। उसने कहा दीज आर 100 किलोमीटर अपार्ट, ये बेटा 100 किलोमीटर अपार्ट है एक दूसरे से, ठीक है बेटा। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर बी एट द सेम टाइम, एक कार तो बेटा ए से स्टार्ट हुई, एक कार बी से स्टार्ट हुई सेम टाइम पर। अभी डायरेक्शन की बात नहीं की गई, उसने कहा एक कार ए से स्टार्ट है कि कार थोड़ा पिक्चराइजेशन कर देते हैं, अच्छा सा लगता है।
माई मदर इज ए ड्राइंग टीचर, ये ट्रक बन गया, ये कार बन गई, चलो ठीक है, ये दूसरी कार बन गई, ये दूसरी कार बन गई, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। देखिए बेटा उसने क्या कहा है, कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन चॉइस है, आइदर दिस डायरेक्शन ले लीजिए, आइदर दिस डायरेक्शन ले लीजिए। सर कौन सी डायरेक्शन? मैं जनरली ये डायरेक्शन यूज कर लेता हूँ बेटा, क्योंकि ये ट्रक स्लो चलता है, गाड़ी तेज चलती है, बट दोनों कार हैं, ये C2 है, ये C1 है, या कुछ भी मान लीजिए बेटा, ठीक है। हमने ये डायरेक्शन मान ली, ये भी मान सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं है ये। उसने कहा वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, ठीक है, दे मीट इन 5 आवर। यदि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना बेटा, तो उसने क्या कहा, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दे मीट इन 5 आवर। तो ये बताइए बेटा कौन सी कार की स्पीड ज़्यादा होगी, इस कार की स्पीड ज़्यादा होगी या इस कार की स्पीड, यदि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? हाँ, एक ही स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि यदि एक ही स्पीड कम हुई ना तो क्या होगा, ये कभी मीट नहीं कर पाएंगे बेटा, क्योंकि सेम टाइम पे चले हैं, सेम टाइम पे चले हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी, शाबाश, आपका IQ लेवल बहुत अच्छा है बेटा। सर ये तो एक जनरल सी बात है, ये तो कोई भी बता सकता है, नहीं बेटा, कभी भी ध्यान रखना, अपने फ्रेंड्स से पूछना और किसी से पूछना, कंडीशन को देख के कई बार बताया नहीं जाता। हाँ, एक बार वहां पे बता गया, यदि यहाँ पे भी बता दिया तो गलत है वो आप। तो लेट स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार C1 इजिकल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड बेटा इसमें लिखी जाती है, हमेशा यूनिट को जरूर ध्यान रखना बेटा। लेट स्पीड ऑफ कार C2, यदि आप ऐसे शो कर रहे हैं, या फिर आप कह दीजिए लेट स्पीड ऑफ कार which is at point A is x kilometer per hour, let the speed of car which is at point B is y kilometer per hour, and the direction is moving from A to B, या फिर such that x is greater than y kilometer per hour बेटा, such therefore they are moving in this direction। अब आप therefore नहीं करेंगे बेटा, आप कह देंगे such that किसकी स्पीड ज्यादा बताई बेटा आपने, इसकी स्पीड क्या थी, x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर, तो आपने लिख देना है सच दैट x इज ग्रेटर देन y, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा उसने कहा दे मीट इन 5 आवर, दे मीट इन 5 आवर। तो पहले बेटा देखते हैं, कार ए ने कार C1 कवर डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बिल्कुल बेटा DST। तो कितना डिस्टेंस कवर किया 5 घंटे में? आप कहेंगे सर 5 आवर, 5x। कार C2 ने कितना डिस्टेंस कवर किया 5y, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा 5x इसने कवर किया, 5y इसने कवर किया, दोनों के डिस्टेंस में कितने का डिफरेंस होना चाहिए था, 100 का, दैट इज 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। सर ये चीज नहीं समझ में आई, नहीं आई ना, बिल्कुल। देखिए बेटा क्या हमें ये देखो, ये 5 किलोमीटर, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, और दोनों 5 घंटे बाद मिली बेटा, 5 घंटे बाद मिली। 5 घंटे में इस गाड़ी ने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, इस गाड़ी से मिल गई, सपोज ये इस पॉइंट पे मिल गई बेटा, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तो इन्होंने कॉमन कवर किया। इस गाड़ी ने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया बेटा, 100 किलोमीटर ज्यादा, 100 किलोमीटर ज्यादा कवर किया, इसलिए 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। नोट अंडरस्टैंड बेटा? टाइम को 5 माना बेटा, क्योंकि उसने 5 घंटे की बात की है, हमने स्पीड माना है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर बेटा, किलोमीटर पर आवर, स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर।
वाई की वाई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो बेटा टाइम को एक्स वाई नहीं, हमने स्पीड को मानना है बेटा, क्योंकि स्पीड निकालनी है। ही इज सेइंग, देखिए बेटा, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन व्हाट आर द स्पीड ऑफ द कार। हमें स्पीड्स निकालनी है बेटा, तो हमने स्पीड को कंसीडर किया। टाइम की बात की हुई है, उसने कहा 5 घंटे में मिल रही है बेटा। यदि वे ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 5 घंटे बाद मिल रहे हैं। टाइम तो उन्होंने बता दिया, तो वो टाइम नहीं पूछेगा हमसे बेटा, ठीक है। टाइम वो बता चुका है, तो टाइम नहीं पूछेगा। तो हमने देखा बेटा C1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 5x। C2 ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 5y। बेटा 5x माइनस 5y इजकल टू 100। थोड़ी और कंफ्यूजन है बेटा, ये थोड़ा और क्लियर करें, थोड़ा और एग्जांपल दें, दे एग्जांपल। ओके, तो बेटा आपको पता है 5 इज कॉमन, दैट इज x माइनस वाई इजकल टू 100। आपको पता है ये बॉर्डर पार करके कहाँ जाएगा, डिवीजन में, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इजकल टू 20। बेटा एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। अब क्या कह रहा है सेकंड कंडीशन में, सेकंड सिचुएशन में क्या कह रहा है वो हमें बताना चाह रहा है भाई कि भाई इफ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। बेटा ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन, इफ दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन बेटा, ए बी, एक यहां पे चल रहा है बेटा, एक यहां पे चल रहा है, तो दे मीट इन 1 आवर बेटा। सपोज वो यहां पे मिल जाते हैं बेटा, इस पोजीशन पर मिल जाते हैं, तो 1 घंटे में कार ए पे जो डिस्टेंस था उसने कितना कवर किया, किया 1x डिस्टेंस कवर्ड। बेटा 1 घंटे में स्पीड इंटू टाइम, 1 घंटे में 1x। और C1 कार ने डिस्टेंस कवर्ड बाय C2, C2 कार ने कितना किया बेटा 1y। बिल्कुल बेटा, अब दोनों की स्पीड मिल रही है बेटा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों की स्पीड ऐड, दोनों का डिस्टेंस ऐड होके दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा 100 किलोमीटर। दोनों ने मिलके 100 किलोमीटर कवर किया ना बेटा, क्योंकि 100 किलोमीटर का गैप था, ठीक है बेटा, दोनों ने मिलके मिल गए वो, तो 100 किलोमीटर का गैप कवर किया, एक्स प्लस। हाँ जी बेटा बोलिए, बोलो बेटा, कोई डाउट? नहीं बेटा, एक स्पीड देखो, इसकी स्पीड क्या है ज्यादा, इसकी स्पीड कम, तो नेचुरल बात है जो ये वाली गाड़ी है ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी 1 घंटे में, ये वाली गाड़ी जो है वो कम डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है ना। जस्ट ए मिनट, नाउ वॉइस क्लियर है बेटा, अब आवाज क्लियर है। देखिए इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये 1 घंटे में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, 1 घंटे में ये ज्यादा डिस्टेंस, इसकी स्पीड कम है, ये 1 घंटे में कम डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है ना बेटा। इसलिए जरूरी नहीं है 50-50 हो भी सकता है, बट जरूरी नहीं है बेटा। इसकी स्पीड ज्यादा है, सपोज इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 1 घंटे में कितना जाएगी 80 किलोमीटर। इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 1 घंटे में कितना जाएगी 20 किलोमीटर, तो ये यहाँ पे मिलेंगे बेटा 80-20, ठीक है। ओके, इसकी स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 65 यहाँ पे चली जाएगी। इसकी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है, ये 1 घंटे में 35 किलोमीटर चल पाएगी बेटा, ठीक है। ओके, तो इसलिए दैट इज एक्स प्लस वाई, दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया 100 किलोमीटर, ठीक है। एग्जाम्पल दे या इट्स ओके। अब देखिए बेटा, बिल्कुल, अब देखिए बेटा, आपको लाइव एग्जाम्पल बताते हैं, बिल्कुल लाइव, सब छोड़ दीजिए बेटा। देखो बाइक चलानी आती है आपको, बाइक चलानी आती है आपको, बाइक बाइक अभी नहीं आती, कार तो नहीं आती होगी, चलो छोड़ो बेटा, ना ही आपको बाइक चलानी आती है ना ही आपको कार चलानी आती है। आपको रनिंग तो आती होगी, आपको रनिंग 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 तो आती है बेटा, रनिंग आती है ना। हाँ, अब देखिए बेटा, आपकी मेरी रेस है, आपकी और मेरी रेस है,
मैं आपसे 100 मीटर दूर खड़ा हूं, 100 मीटर, मैं आपसे 100 मीटर आगे खड़ा हूं रेस में, मैं आपसे 100 मीटर आगे खड़ा हूं, ठीक है। अब 100 मीटर आगे खड़ा हूं और हम दोनों ने रेस की स्टार्ट। एक पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है हम दोनों को, आपकी स्पीड ज़्यादा है, मेरी स्पीड कम है, आपकी स्पीड ज़्यादा है, मेरी स्पीड कम है। एक पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई जब हम भाग रहे थे तो आपने मुझे 2 मिनट में क्रॉस कर दिया, आपने मुझे 2 मिनट में 2 मिनट में क्रॉस कर दिया, ठीक है। आपकी स्पीड ज़्यादा थी तो आपने मेरे से कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर। आपने मुझसे कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि आप 100 मीटर पीछे थे मुझसे बेटा, आप मुझसे 100 मीटर पीछे थे। जब हम भागे, सपोज मैं यहाँ पे हूँ और आप यहाँ पे हो, जब हम यहाँ पे भाग रहे हैं बेटा, एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो क्या होगा, एक पर्सन जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा था उसने देखा 2 मिनट में आपने मुझे कवर कर दिया। अब आ रही है बेटा आवाज, आवाज आ रही है, वॉइस आ रही है बेटा, अब आ रही है। अब देखिए बेटा, एक पर्सन जो बाहर खड़ा था उसने ऑब्जर्व किया जब हम रेस कर रहे थे, सपोज ये 100 मीटर का गैप है, ये मैं हूं और ये आप है, हम भाग रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। आवाज नहीं आ रही? ओहो बेटा, हाँ, 1 घंटे की क्लास नहीं हो सकती बेटा जूम ऐप पर, बेटा हेलो, जूम ऐप पर कभी भी 1 घंटे की क्लास